शाम का टाइम है और आज है मम्मी पापा की शादी की एनिवर्सरी। तो मम्मी पापा तो यहाँ नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी की डिमांड थी आज पकौड़े खाने का मन था उनका और ब्रेड पकौड़े। तो बस मैं उसी की तैयारी में लग गई हूँ। देखिए, तो मैंने ये प्याज वगैरह काट के रख दिया है और आलू मैंने रख दिए हैं छील के, क्योंकि मैं आलू और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। और मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़े, तो उसके लिए मैंने ब्रेड भी मंगा लिए हैं और आलू उबालने के लिए रख दिए हैं, तो वो उबल गए हैं ऑलमोस्ट। तो बस मैं लगती हूँ अब मम्मी की फेवरेट खाना बनाने में। तो देखिए, मैं लग चुकी थी अपने आलू को काटने में। सबसे पहले मुझे था कि मैं आलू प्याज वगैरह काट के रख लूँ, क्योंकि इन्हीं के पकौड़े बनाने थे। और आलू काटने के बाद फिर मैं प्याज काटूंगी, या फिर देखते हैं जो भी, आलू या तो छीलूंगी पहले कुकर खोल के, क्योंकि वो भी हो गए हैं बॉयल अच्छे से। तो बस मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैं उन्हें निकाल निकाल के रख रही थी ताकि ठंडे हो जाएं, तब तक मेरे आलू कटें, क्योंकि काफ़ी गर्म भी होते हैं। तो देखिए, आज जो एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की थी, तो कोशिश तो हमारी ये भी थी कि पापा भी आ जाएं, लेकिन कुछ था बिज़ी, मतलब कुछ उनका अपना था, तो जिस रीज़न की वजह से वो नहीं आ पाए। तो पापा मम्मी यहाँ पर थीं, और मम्मी ने जब डिमांड करी थी तो हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या मम्मी गर्मी में आप पकोड़े वगैरह खाओगे और ये खाओगे। तो पर मैंने बोला कि नहीं, अगर मम्मी का मन है तो हम बनाएंगे। लेकिन देखिए, बाई चांस ऐसा हुआ कि बनाते बनाते मौसम भी एकदम ठंडा हो गया था और बारिश का मौसम पूरा बन चुका था। इनफैक्ट जब मैं बनाना स्टार्ट कर रही थी तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होने भी लगी थी। तो होता ये कि अगर मन से किसी चीज़ को चाहो तो वो भगवान भी उसमें आपका पूरा ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ तो मैं बनाने की तैयारी में ही लगी थी कि उधर देखो तो बारिश भी हो चुकी थी, और मौसम एकदम ठंडा हो गया था। तो हस्बैंड का भी मन खुश हो गया था कि चलो बारिश भी हो गई है तो आराम से इजीली हम खा लेंगे। तो आलू भी बॉयल हो गए हैं और मैंने इनकी चटनी बना दी है, मतलब इन्हें मैश करके उनमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। हम थोड़ा तीखा ही खाते हैं, तो मैंने सारे तीखे मसाले डाले हैं। और एक साइड मेरा बेसन भी हो गया है, बेसन में भी मैं सारे मसाले वही डालूँगी जो मैंने आलू की अपनी चटनी में डाले हैं। ब्रेड पकौड़े मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी बनाए नहीं हैं। मतलब बनते हुए देखे हैं, मेरी भांजी रहती थी मेरे साथ तो वो बनाती रहती थी ये सब चीज़ें, लेकिन मैंने कभी नहीं बनाई थी, क्योंकि शादी से पहले तो मैंने कुकिंग एकदम बिल्कुल भी नहीं करी थी। मतलब आप मुझे कहो कि मैं कुकिंग में एकदम ज़ीरो थी। शादी से पहले मैंने कुछ कुकिंग नहीं करी। मैंने सारी जो भी कुछ सीखा है यहीं ससुराल में आके सीखा है हस्बैंड से, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा कुक कर लेते हैं सब चीज़ों को। तो मैंने उन्हीं से कुकिंग सीखी है। और ठीक है, लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं भी आपने करी है कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कभी कर नहीं सकते। कोशिश करते रहिए तो हर चीज़ सीख जाएंगे। तो देखिए, अब जैसे मैं, अब मेरी कुकिंग जो मुझे लगता है कि मेरी कुकिंग मतलब ठीक ठाक है, और ज़्यादा बुरी भी नहीं है, तो ज़्यादा आप अच्छा भी नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। जो भी डिमांड होती है घर वालों की वो तो बनाकर दे ही देती हूँ, चाहे कैसे भी बनाऊँ। और ठीक ठाक ही बना लेती हूँ, मतलब इतना गंदा भी नहीं बनाती, अच्छा बना लेती हूँ। तो हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी ये सोच के नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने तो ये कभी काम किया नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी। तो ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी तो आप कर ही लेंगे इस काम को। तो देखिए, पकोड़े भी मेरे बन गए हैं और अब मैं ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ। तो बाई चांस ये भी अच्छे ही बन गए थे, मतलब जैसे फ़र्स्ट टाइम जिस हिसाब से बनाए थे तो उस हिसाब से तो अच्छे ही बन गए थे। और बारिश की वजह से देखिए लाइट भी चली गई है और अंधेरा हो गया था बिल्कुल। बारिश आने की देर नहीं होती कि ये लाइट पहले चली जाती है। हमारे यहाँ तो गाँव में ना तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि थोड़ी सी भी बारिश हो, हवा चले, आंधी आए, और लाइट पहले चली जाती है और 3-4 घंटे से पहले नहीं आती है। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि लाइट जो गई थी वो नेक्स्ट डे ही आई थी दोपहर में, तो पूरी रात लाइट ही नहीं थी। तो मैं जैसे-जैसे बना रही थी तो हस्बैंड और मम्मी को मैं साथ के साथ ही दे रही थी, कि ताकि वो गरम-गरम ही खा लें, क्योंकि पकौड़े और जो ब्रेड पकौड़े वगैरह जो चीज़ें होती हैं, जो भी स्नैक्स होते हैं, ये ना गरम ही अच्छे लगते हैं। अगर आप इन्हें ठंडे खाओ तो वो टेस्ट नहीं होता। अब देखो, मेरी तो मजबूरी है कि मैं बना रही हूँ तो मैं तो ठंडे ही खा पाऊँगी, बनाने के बाद ही खा पाऊँगी, तब तक वो ठंडे हो जाते हैं। लेकिन घर में जो खा सकते हैं गरम, उन्हें तो मैं खिला ही सकती हूँ। तो मैं बस बना ही रही थी ब्रेड पकौड़े भी। पकौड़े मेरे ऑलमोस्ट बन गए थे, तो मैं बस इसी में लगी हुई थी। और मैं बना के, और हस्बैंड और मम्मी अपना खा रहे थे और बारिश को भी एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड पूरा मतलब एकदम ना प्रॉपर तरीके से खाते हैं। मैं ऐसे नहीं खाती, मैं तो मतलब बस बन गया तो डाला और खा लिया। लेकिन हस्बैंड पूरे स्वाद के साथ खाते हैं। उन्होंने प्याज भी ली थी और पूरा उस पे मसाला वसाला डाला, सॉस डाला और कोल्ड ड्रिंक भी अलग मंगाई। तो वो पूरा स्वाद के साथ खाते हैं। तो यहाँ मम्मी और हस्बैंड बाहर बैठ के ही खा रहे थे। बारिश को भी एंजॉय कर रहे थे और साथ के साथ खा भी रहे थे। मम्मी ने तो खा लिया था, हस्बैंड खा रहे थे। तो देखिए, अंश भी बाहर से घूम के आ गया है। अब वो भी अपने पापा के साथ लग गया है खाने के लिए। तो बस ये सब कर रहे हैं, स्नैक्सों को एंजॉय।
देखिए सारे बन भी गए हैं और सबने खा भी लिए हैं, अब बस मैं ही बची हूँ। पर मेरी किचन की हालत देखिए कितनी बेकार हो गई है। और जब तक किचन की ये हालत रहती है ना गंदी, तो मतलब मेरी हैबिट लगा लीजिए, या फिर मुझे तो ये लगता है कि ये मेरी एक बुरी आदत है कि जब तक सब कुछ फैला हुआ रहता है ना, मेरा खाने का दिल बिल्कुल नहीं करता। बट इस चक्कर में एक नुकसान होता है कि खाना जो बना हुआ होता है वो ठंडा हो जाता है, और हस्बैंड मुझसे बोल रहे थे, मतलब जिद कर रहे थे कि पहले खा लो बाद में क्लीन कर लेना। बट मेरा दिल ही नहीं मानता कि सब कुछ फैला पड़ा रहे और मैं खाने बैठ जाऊँ। ये बहुत ही गंदी आदत है मेरी, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि इसे थोड़ा अवॉइड करूँ, पहले खा लेती हूँ। कौन सा क्या पहाड़ टूट जाएगा, मतलब अगर आप पहले खा लोगे तो। पर हर किसी का अपना एक बोलते हैं ना ह्यूमन नेचर होता है, तो मेरा यही नेचर है कि जब तक सब कुछ साफ़ सुथरा ना हो जाए मैं नहीं खा पाती। तो मैं पहले लगी थी सारी क्लीनिंग करने में, सारी किचन को क्लीन करने में, और हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे थे क्योंकि उन्हें ये था कि खाना और मतलब ठंडा ही हो जाएगा। तो किचन क्लीनिंग के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपना रूम में आराम से बैठ के स्नैक्स एंजॉय करने के लिए बारिश के मौसम में। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली थी हस्बैंड ने, तो क्योंकि हैवी हो जाते हैं ना थोड़े पकौड़े और ब्रेड पकौड़े वगैरह। तो बस मैं यही खा रही थी और कोल्ड ड्रिंक के साथ एंजॉय कर रही थी। तो देखिए जो भी होता है, जो बड़े लोग होते हैं, अगर उनकी थोड़ी-सी डिमांड या उनकी थोड़ी-सी फ़रमाइश से के अकॉर्डिंग काम कर लिया जाए, तो उनका मन अच्छा हो जाता है और घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा बना रहता है। तो यही है कि ये छोटे-छोटे जो चीज़ें होते हैं, हमें ये भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन उनके तरीके से कर लीजिए, अपने तरीके से ना करके, और उनसे पूछ के या उनके तरीके से मना लीजिए, तो उसमें क्या होता है वो भी खुश हो जाते हैं और घर का माहौल बहुत ही अच्छा-सा हो जाता है। तो बस हस्बैंड और मैं अपना बातों में भी लगे हुए थे, और हस्बैंड ने तो खा लिया था, वो तो बस कोल्ड ड्रिंक ही अपना ले रहे थे, बाकी मैं अपना खा भी रही थी और उनसे बात भी कर रही थी। नॉर्मली हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम खाना खाते टाइम ज़रूर एक साथ बैठते हैं, ताकि अपनी जो दिन भर की बातें होती हैं या जो भी डिस्कशंस होती हैं वो इस टाइम ही हम करते हैं, क्योंकि ये मोस्टली यही टाइम होता है। और बस हम खा के अपना कर रहे हैं एक दूसरे से बातें। तो चलिए ऐसी गपशप तो हमारी चलती रहेगी, ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।